भारत, जहाँ कण कण में भगवान बसते हैं और जहाँ धर्म और आस्था को जीवन माना जाता है। यहाँ पर धार्मिक और तीर्थ स्थलों का यूँ तो अंबार है और हर जगह की कोई न कोई अलग मान्यता है। पूरे भारत में एक से बढ़कर एक भव्य कलात्मक मंदिर है। कोई अपने वैभव के कारण प्रसिद्ध है तो कोई भक्तों की आस्था के कारण। ऐसे ही है ये 10 आलीशान विरासत वाले मंदिर जो अपनी नक्काशियों के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। भारतीयों में आस्था और विश्वास की पकड़ इतनी मजबूत है कि वो इसके सारे बड़ी से बड़ी बाधा को भी पार कर जाते हैं। भारत में मथुरा, काशी, हरिद्वार, अयोध्या और द्वारका जैसे कई प्रसिद्ध तीर्थ स्थल तो हैं ही, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जिनकी अद्भुत नक्काशी उनको अछूता नहीं रखती, जहां दूर दूर से भक्तों की कतार इन मंदिरों में उमड़ी रहती है। तो चलिए सैर की जाए भारत के 10 आलीशान ऐतिहासिक विरासत वाले मंदिरों की। तो चलिए बात करते हैं पहले मंदिर की, बृहदीश्वर मंदिर या राजराजेश्वरम। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजौर में स्थित एक हिंदू मंदिर है जो 11वीं सदी के आरंभ में बनाया गया था। इसे पेरुवुडियार कोविल भी कहा जाता है। यह मंदिर पूरी तरह से ग्रेनाइट निर्मित और विश्व में यह अपनी तरह का पहला और एकमात्र मंदिर है जो कि ग्रेनाइट का बना हुआ है। ज़्यादातर मंदिरों को उनके आराध्य के नाम से जाना जाता है, लेकिन यह शिव मंदिर अपनी विशालता के कारण बड़ा मंदिर या बृहदीश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके दो दूसरे नाम पेरुवुडियार व राजराजेश्वर भी हैं। इसे वास्तुकार राजराजेश्वरन ने बनवाया था। माना जाता है कि इसका बृहदीश्वर नाम काफ़ी बाद में प्रचलित होगा। तमिलनाडु के तंजौर स्थित बृहदीश्वर मंदिर हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है, जिसकी आस्था में लोग कोसों दूर से मीलों की दूरी तय करके यहाँ भगवान के दर्शन करने और भगवान के दरबार में हाजिरी लगाने आते हैं। तो अब की बार आप भी अपनी फरियाद लेकर भगवान के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा सकते हैं। दूसरा मंदिर है हलेबीडु का होयसालेश्वर मंदिर। हलेबीडु भारत के कर्नाटक राज्य के हासन जिले में स्थित एक बस्ती है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व हिंदू धार्मिक स्थल है जो पूर्व काल में होयसल राजवंश की राजधानी रहा है। यहाँ स्थित होयसालेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है जो कर्नाटक के हलेबीडु नामक स्थान पर स्थित है। यह बेलूर से 16 किलोमीटर दूर है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में राजा विष्णुवर्धन के काल में हुआ था। कर्नाटक में स्थित हलेबीडु बेहद खूबसूरत कलात्मक मंदिरों का एक विशाल चक्र समूह है, जिसे देखने पर्यटकों की भीड़ उमड़ी रहती है। प्राचीन काल में हलेबीडु होयसाल राजवंशों की राजधानी हुआ करता था और यहाँ कभी 1500 मंदिर हुआ करते थे, जो आज महज 40 ही बचे हैं। यहाँ के मंदिरों में केदारेश्वर मंदिर भी दर्शनीय स्थल है, जिसकी कलात्मकता को देख पर्यटक मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। बात करते हैं तीसरे मंदिर की, जिसका नाम है 64 योगिनी मंदिर जबलपुर। 64 योगिनी मंदिर, जिसे गोलाकी मंदिर भी कहते हैं, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले के भेड़ाघाट नगर में स्थित एक हिंदू मंदिर है। यह भारत के कई 64 योगिनी मंदिरों में से एक है। यह मंदिर असाधारण है क्योंकि जहां लगभग सभी 64 योगिनी मंदिरों में 64 छोटे मंदिर सम्मिलित होते हैं, इसमें 81 हैं। यह भेड़ाघाट में नर्मदा नदी के ऊपर एक पहाड़ पर खड़ा है। भारत में 4 64 योगिनी मंदिर हैं, जो 2 ओडिशा और 2 मध्य प्रदेश में हैं। जबलपुर स्थित 64 योगिनी मंदिर उन 64 योगिनी मंदिरों में से एक है जो अभी भी अच्छी दशा में बचा हुआ है। यह मंदिर तंत्र मंत्र के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, इसलिए इस मंदिर को तांत्रिक यूनिवर्सिटी भी कहा जाता था। यहाँ देश विदेश से लाखों तांत्रिक तंत्र मंत्र जानने आते थे। यह मंदिर जबलपुर के ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है, जहाँ की नक्काशी और मन मोह लेने वाला दृश्य इस मंदिर को सबसे आलीशान मंदिरों में शुमार करता है। 64 योगिनी मंदिर में संगमरमर चट्टान के पास माँ देवी दुर्गा की 64 अनुषंगिकों की प्रतिमा है जो दर्शनीय है। यह मंदिर एक विशाल परिसर में फैला हुआ है और इसके हर एक कोने से भव्यता झलकती है। बेशक अगर आप जबलपुर जा रहे हैं तो यह मंदिर जरूर जाइए। बात करते हैं चौथे मंदिर की, जिसका नाम है मोढेरा सूर्य मंदिर। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा नामक गांव में पुष्पावती नदी के किनारे प्रतिष्ठित है। यह स्थान पाटन से 30 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है।
यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्पकला का बेजोड़ उदाहरण है। सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम द्वारा सन 1026-1027 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया। वर्तमान समय में यह भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है और इस मंदिर में पूजा करना निषिद्ध है। तो चलिए चलते हैं अपने अगले 5वें मंदिर की ओर, जिसका नाम है तुंगनाथ मंदिर। तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है और तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर हजारों वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक के रूप की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट थे। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिसमें अक्षकामनी नदी बनती है। मंदिर चौपाता से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है माता पार्वती ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ अपने ब्याह से पहले तपस्या की थी। अब बात करते हैं अपने 6ठे मंदिर की, जिसका नाम है बादामी गुफा मंदिर। बादामी गुफा मंदिर भारत के कर्नाटक के उत्तरी भाग में बागलकोट जिले में एक शहर बादामी स्थित हिंदू और जैन गुफा मंदिरों का एक परिसर है। गुफाओं को भारतीय चट्टानों को काटकर बनाने की वास्तुकला का उदाहरण माना जाता है, विशेष रूप से बादामी चालुक्य वास्तुकला, जो 6ठी शताब्दी से है। बादामी को पहले वातापी बादामी के नाम से जाना जाता था, जो प्रारंभिक चालुक्य वंश की राजधानी थी, जिसने 6ठी से 8वीं शताब्दी तक कर्नाटक पर शासन किया था। बादामी एक मानव निर्मित झील के पश्चिमी तट पर स्थित है, जो पत्थर की सीढ़ियों के साथ एक दीवार से घिरा है और बाद के समय में निर्मित किलों द्वारा उत्तर और दक्षिण में घिरा हुआ है। हमारा 7वां मंदिर है चिन्ना केशवा मंदिर, तलकाडू। होयसल वंशीय नरेश विष्णुवर्धन का 1117 ईस्वी में बनवाया हुआ चिन्ना केशव का प्रसिद्ध मंदिर वेल्लूर की ख्याति का कारण है। इस मंदिर को, जो स्थापत्य एवं मूर्तिकला की दृष्टि से भारत के सर्वोत्तम मंदिरों में से एक है, मुसलमानों ने कई बार लूटा, किंतु हिंदू नरेशों ने बार बार इसका जीर्णोद्धार कराया। इस मंदिर का निर्माण नरम सोप स्टोन से हुआ है और यह चिन्ना केशवा को समर्पित मंदिर है, जिन्हें भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। यह मंदिर होयसाल काल में बना हुआ है और इसमें कुल 48 नक्काशीदार खंभे हैं, जिनमें भिन्न भिन्न प्रकार की डिज़ाइन बनी हुई है। 1117 ईस्वी में तलक्कड़ के युद्ध के दौरान यह मंदिर होयसाल वंशजों का मंदिर हुआ करता था। इसके बाद इन मंदिरों पर चोल वंश का अधिकार हो गया। पर्यटक इस मंदिर में आकर पुराणों के कई चरित्रों को चित्रों के रूप में देख सकते हैं। मंदिर में वेद, उपनिषद, पुराण, हाथी, रामायण और महाभारत आदि के बारे में कई बातें उत्कीर्ण हैं। इस मंदिर के आसपास कई मंदिर आज भी स्थित हैं। चिन्ना केशवा मंदिर अपनी भव्यता, कलात्मकता और आस्था में विलीन श्रद्धालुओं के लिए प्रसिद्ध है। चिन्ना केशवा मंदिर को केशव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर की दीवारों पर भगवान व देवताओं की छवियों, उनकी मूर्तियों व अलंकृतियों, उस समय के संगीतकारों, नृत्य स्त्रियों के नक्काशियों को बाखूबी से दर्शाया गया है। अब चलते हैं अपने 8वें मंदिर की ओर, जिसका नाम है सोर टेम्पल। सोर मंदिर तमिलनाडु के महाबलीपुरम में स्थित है। सोर मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसका संबंध 8वीं शताब्दी से है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है और ग्रेनाइट के ब्लॉक के साथ बनाया गया है। यह 5 मंजिला मंदिर है। इसका पिरामिड संरचना 60 फुट ऊंची है और यह एक 50 वर्ग फुट क्षेत्र में फैला हुआ है। सूर्य मंदिर के भीतर 3 मंदिर हैं। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर और इसके दोनों तरफ शिव मंदिर है। महाबलीपुरम में स्मारकों के समूह के रूप में यह एक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत किया गया है। मंदिर से टकराती सागर की लहरें एक अनोखा दृश्य उपस्थित कराती हैं।
अब बात करते हैं नवे मंदिर की, जिसका नाम है ओरछा मंदिर। ओरछा मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में स्थित है। ओरछा अपने मंदिरों, महलों, उनमें की गई कलात्मक शैली के कारण विश्व भर में विख्यात है। यहाँ हर एक जगह, हर एक इमारत व उस इमारत का हर कोना किसी न किसी कहानी से जुड़ा है, और ऐसी ही एक कहानी की बात हम आपको आज बताते हैं। ओरछा के महाराजा मधुकरसार ने अपनी पत्नी गणेश कुमारी से वृंदावन चलने को कहा, लेकिन रानी राम भक्त थी तो उन्होंने वृंदावन जाने से मना कर दिया। राजा ने गुस्से में आकर महारानी से कहा, इतनी राम भक्त हो तो जाकर अपने राम को ओरछा ले आओ। रानी अयोध्या गईं और सरयू नदी के किनारे अपनी कुटी बनाकर साधना शुरू कर दी, और वहाँ पर संत तुलसीदास से आशीर्वाद पाकर रानी की तपस्या और कठोर हो गई। रानी को कई महीनों तक राजा राम के दर्शन नहीं हुए, तो वो निराश होकर अपने प्राण देने सरयू नदी में कूद गईं, और जहाँ उन्हें नदी में राजा राम के दर्शन हुए। रानी ने भगवान राम से ओरछा चलने का निवेदन किया, और वो अपने जिद पे अड़ी रहीं, जिसमें भगवान राम महारानी की जिद के आगे झुक गए। और इस जिद के बाद भगवान राम ने भी अपनी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि वे ओरछा तभी जाएंगे जब उस इलाके में उन्हीं की सत्ता रहे और राजशाही पूरी तरह से खत्म हो जाए। इस बात पर महाराजा मधुकरसार ने ओरछा में राम राज्य की स्थापना की, जो आज भी वैसी ही है। हमारा 10वां और आखिरी मंदिर है श्याम राय मंदिर, विष्णुपुर, पश्चिम बंगाल। यह मंदिर 7वीं शताब्दी में रघुनाथ सिंह द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर की वास्तुकला अद्वितीय है और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सूची में प्राथमिकता वाले स्मारकों में से एक है। इसमें पंचरत्न का अर्थ है 5 मीनार संरचनाएं। मंदिर की घुमावदार छत इस्लामी वास्तुकला से प्रभावित है, जो इसे अनूठा मिश्रण प्रदान करती है। पश्चिम बंगाल स्थित यह मंदिर प्राचीन कला का अद्भुत नमूना है। इसकी 5 चोटियाँ हैं और पांचों एक दूसरे से विपरीत है। यहाँ की दीवारों में कला व नक्काशी महाभारत काल और रामायण काल की कहानियाँ दर्शाती हैं। तो ये रहे भारत के 10 आलीशान ऐतिहासिक विरासत वाले मंदिर। ऐसे ही कुछ शानदार जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए अराउंड फैक्ट के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।